अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण एक लैंप है जिससे हमको संविधान दिखता है। तो इसमें जो हिंदी की जो प्रस्तावना है उससे हमें ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हमको इंग्लिश में जो प्रस्तावना दी गई है प्रेम्बल उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एक तो पहला है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसमें क्या है, किस बात का उल्लेख है कि संविधान सभा हमारे द्वारा बनाई गई है, हमने इसको एडॉप्ट किया है, हमारी सबकी सहमति है। इसके बाद में इसको कोई आने वाली जो जेनरेशन है वो भी उसको स्वीकार करेगी। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया अर्थात उसमें वो प्रेजेंटेशन किसका कर रहा है, सबका कर रहा है। पूरे भारतवासी जो 47 में रह रहे थे, जो 50 में रह रहे थे, या उनके जो बाद में की जो पीढ़ियां जो जन्म लेंगी उनका भी प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। आगे इसमें लिखा है having Solomon resolved, having Solomon resolved अर्थात हमने पवित्रता पूर्वक संकल्प लिया है। संविधान सभा बना ली गई थी, तो वो कह रहा है कि हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व, हमने पवित्रता पूर्वक संकल्प लिया है क्या, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, भारत के संविधान के बारे में। भारत के जो संविधान है उससे क्या होगा, भारत को हम क्या बनाएंगे, इनटू, संविधान के माध्यम से इनटू प्रवेश किया जाएगा क्या, सोवर्जिन, संप्रभुता। भारत क्या होगा, एक संप्रभु राष्ट्र होगा। संप्रभुता का मतलब है उसमें किसी का भी आंतरिक व बाहरी रूप से स्वतंत्र होगा। दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी होगा। सोशलिस्ट मतलब सभी लोगों की आय संपत्ति का समान वितरण आदि पर जोर दिया जाएगा, जैसे अनुच्छेद 14, 16, नीति निर्देश तत्व 39, ये सब क्या है, सोशलिस्ट है, समाजवाद की ओर उठाए गए कदम है। दूसरा क्या है, ये आदर्श है उनकी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष है। भारत कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होगा, अर्थात यहाँ पर चुनाव होंगी। रिपब्लिक, गणराज्य होगा। गणराज्य अर्थात अंतिम रूप से शासन जनता के हाथ में होगा, गणराज्य। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है कि अंतिम रूप से शासन किनका होगा, जनता का होगा। तो इसमें एक शब्द आया सोशलिस्ट और सेकुलर, और एक आगे आएगा शब्द इंटीग्रिटी, अखंडता। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तो संकल्प कौन ले रहा है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया ले रहे हैं। और क्या संकल्प लिया है कि हम भारत को कैसा बनाएंगे, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये तो एक देश के लिए लिखा है। आगे जब जो प्रेम्बल में जो लिखा है उसमें क्या है, एंड टू सिक्योर ऑफ ऑल सिटीजन्स, और सिटीजन्स के लिए क्या करेंगे, नागरिकों के लिए जस्टिस देंगे, उनको क्या देंगे, जस्टिस, न्याय। कौन सा न्याय होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नागरिकों को भी भारत में तो ये अपनाएंगे, और सिटीजन्स को क्या देंगे हम, न्याय। न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और दूसरी क्या देंगे, स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता में क्या आएगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, फेथ एंड वर्शिप, पूजा की। इन सबकी मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मतलब
4 प्रकार की लिबर्टी दी जाएगी: थॉट की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। पूजा की, बिलीफ की, थॉट की, एक्सप्रेशन की और बिलीफ की। दूसरी क्या है? नागरिकों में क्या दी जाएंगी? इक्वलिटी, समानता ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की और अवसर की समानता दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अवसर भी प्राप्त होंगे। और क्या है? एंड टू प्रमोट एमोंग देम, और उन सभी व्यक्तियों में प्रमोट क्या किया जाएगा? फॉर्टिनिटी, बंधुत्व। उन नागरिकों में क्या विकसित किया जाएगा? बंधुत्व। और बंधुत्व भी किस प्रकार से? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। और एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसको रखते हुए बंधुत्व की भावना विकसित की जाएगी। फेटर्निटी, बंधुत्व। आगे फिर वो आता है प्रोसेस पे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसलिए हमारी संविधान सभा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो संकल्प ले रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को डू क्या करती है? हियर बाई, इस संविधान को, हियर बाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को एडॉप्टेड, अंगीकृत, एडॉप्ट करना, इनएक्टेड, अधिनियमित, लागू करना, गिव टू आवर सेल्फ, और आत्मार्पित करना, स्वयं में उस संविधान को आत्मार्पित करना करती है। किसको? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को। एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू आवर सेल्फ, आत्मार्पित। तो इसका सीरियल भी हमको ध्यान रखना है। तो इस प्रस्तावना के बारे में वैसे हम हिंदी में देखें तो हिंदी में यदि हम प्रस्तावना को देखें तो हिंदी में तो क्या, जैसे हम याद करेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रित गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो हुआ इंग्लिश में। वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमन रिजॉल्व, हमने क्या संकल्प लिया है? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवर्जन समाजवादी सोशलिस्ट पंथ निरपेक्ष डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। और स्वतंत्रता कौन कौन सी होगी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास की, फेथ, तो फेथ का अर्थ या धर्म से भी लिया गया है, फेथ एंड वर्शिप, और पूजा की, फेथ, श्रद्धा, और वर्शिप, पूजा की।
और और समानता को मतलब इक्वलिटी कौन सी होगी? प्रतिष्ठा और अवसर की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में क्या होगा? एंड दी प्रमोट एमोंग देम ऑल फर्टिलिटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। पापा बुला रहे हैं। क्यों? ये बंद तो करे वो। हाँ बंद करो, बंद हो। कस बटन दो। नहीं 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 बा पापा कह रहा भी वो फोन आया वो